इस वैश्विक महामारी में आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक बने, लोगों को भी जागरूक करें। चूँकि ग्रीन जोन में होने के नाते थोड़ा सा हमारे अम्बेडकर नगर में सहूलियत दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे नियम कानून तोड़ दें। जहाँ पे भी जाएं बिना काम के ना जाएं, और जाएं भी अगर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इस पर इतनी ही सलाह। अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, हम लोगों की हमारी ये चौथी वीडियो है हमारी, ठीक। और हम कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे सारणिक, तो हम बात किए थे सारणिक की विशेषताओं के बारे में, और उस पर आधारित एक आध क्वेश्चन हल करके दिखाया भी था। एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे, और ये देखा गया था कि उन विशेषताओं का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से उन क्वेश्चनों को छोटा करके और हल कर सकते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको हमारी दृष्टि से लग रहे हैं या पिछले साल जो बोर्ड वगैरह में पूछे गए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम लोग भी हल करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो संपर्क किया जाएगा। फिलहाल जब क्लास खुलेगा तो भी हम लोगों के पास समय होगा, लेकिन यहाँ जो भी हो जाए वही इस कम समय में वही बहुत है ना। तो आइए उसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम करते हैं, और वो क्वेश्चन है, जैसे इस पे आधारित क्वेश्चन, प्रॉपर्टियों पे आधारित क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बिना प्रचार किए मान निकालना आता है। तो सिद्ध करने के लिए आइए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक। पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ा से तो अपर लेवल के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है? सारणिक 1 1 1, और ये x y z और y z x और x y, ये बराबर हमको जो सिद्ध करके लाना है, एक ब्रैकेट में x माइनस y माइनस z, दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में z माइनस x। यही दोनों चीज हमको यही दिखाना है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, और प्रॉपर्टी के द्वारा हम इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को जो है हल करने के लिए पहले एक सिस्टम होता है हल करने का, कि कैसे हल किया जाए। जैसे तुम लोग पिछले कक्षाओं में देखो, पिछले क्लासों में देखो, त्रिकोणमिति के लिए हमने कहा था कि जब भी कभी ऐसा हो कि ये दिया हो कि दोनों पार्ट को इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, तो इसको हल कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, लिखने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, उस पूरी चीज को हम ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं। आगे हम इस चीजों का अगर ध्यान ना भी देंगे तो तुम लोग अपनी हैबिट में उस चीज को जो है डालिएगा कि हमको लिखना कैसे है। तो चलिए देखा जाए, जैसे करते हैं सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर डालोगे, मान लो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये हम बोर्ड का तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मान लो जो कुछ भी है x y z, तो x y z का कोई, चलो अपने मन से क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं इसको, ये है। और ये ब्लैक पेन से ये इसके से ये चीज करोगे, उसके बाद ये ब्लैक पेन से लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? ये ब्लैक पेन से ये भी, और ब्लैक पेन से ये सारणिक भी 1 1 1 x y z, फिर y z z x y इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस y माइनस z, x माइनस y माइनस z, और z माइनस x। ये सिद्ध करना, ये काली पेन से पतली वाली से कि हाँ ये सिद्ध करना। फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे प्रूफ, ये इस केस से, प्रूफ ये इस केस से। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे LHS उठा करके हम RHS के बराबर दिखा देंगे, LHS उठा करके RHS के बराबर दिखा देंगे। तो चलिए फिर LHS उठाते हैं, LH यस। अब क्या दिया गया है उसी की बात करते हुए चलते हैं। तो हमारे पास ये दिया क्या गया 1 1 1 x
वाई जेड, फिर जेड यक्स, यक्स वाई और वाई जेड, यही दिया है, यही है। अब इसी को इसी के बराबर लिख देंगे, ठीक। तो आइए हम बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे यहाँ, लेकिन सिद्ध करने के लिए अगर जरूरी है तो प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाते वक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाली है, मतलब अगर 3 क्रॉस 3 की है, तो एक बार में हम मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और दोनों प्रॉपर्टी का एक बार में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं तो सिंगल सिंगल ही लगाएं। एक साथ 3 प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की है। तो अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर तुम लोग लगाओगे, ठीक। हम ऊपर चलते हैं, 3 क्रॉस 3 की है तो मैक्सिमम 2 लगाते हैं। लगाते वक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान देना है कि कहीं से मिल जावे कॉमन तो अच्छा है, x माइनस वाई कॉमन मिल जाए, y माइनस जेड मिल जाए, z माइनस एक्स मिल जाए, तो काम हमारा कुछ आसान हो जाएगा। तो उसके लिए चलते, और दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है, कॉमन होने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे प्रसार करने में हमारी आसानी हो, विस्तार करने में आसानी हो। तो चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड को लाने के लिए इसमें थोड़ा सा विचार करें। तो विचार करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा, x माइनस वाई यहाँ से भी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा। देखिए अगर x माइनस वाई मिलेगा यहाँ से, ये तो मेरा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड मिल जाएगा यहाँ। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो ये शायद गलत है, ये वाई जेड है, वाई जेड है, ये जेड एक्स है और ये एक्स वाई है। मिला लेते हैं एक बार, ठीक। तो वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए तो कि अच्छा कॉमन लेने का सिलसिला क्या होता है, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ से पूरा मतलब कॉमन हो जाए, ठीक। तो उसके लिए देखिए x माइनस वाई यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और y माइनस जेड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई बनाने के लिए r1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो r1 रिप्लेस बाई r1 माइनस r2 एंड, और R2 को भी रिप्लेस करते हैं किससे, R2 रिप्लेस माइनस R3 से। चलिए ये बराबर लगा करके करेंगे ये काम, ठीक। ये लिख लिए, अब बराबर लगा करके, क्योंकि ऐसा करने पर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी परिवर्तन सारणी के मान में नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो भाई यहाँ पे भी इसी के बराबर ही रहेगा जो चलेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, चलिए R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, तो संगत अवयव में से संगत अवयव घटता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ देखिएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बन गया। R1 को जब रिप्लेस किया गया R1 माइनस R2 से, अब R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से, तो R2 को जब रिप्लेस करोगे R2 माइनस R3 से, तो ये 1 में से 1 घट जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और R3 पे कुछ नहीं किया गया है तो वो वैसे ही रहेगा 1 जेड एक्स वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक। तो फिर अब जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल लिया जाए, ठीक। तो जो भी करोगे बराबर के नीचे बराबर लगाओगे यहाँ। चलिए भाई R1 ये तो 0 ही रहेगा, और ये x माइनस वाई भी रहेगा, और यहाँ देखिए हम x माइनस वाई को बड़े कर देंगे तो माइनस जेड कॉमन लेंगे। जब माइनस जेड कॉमन जब लेंगे, माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ देखिए 0 तो है ही है, ये y माइनस जेड भी है, ठीक। और यहाँ अगर y माइनस जेड बनाने के लिए माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे R2 में, यहाँ वाले में नहीं वाले में, तो हमको क्या मिलेगा y माइनस जेड, और यहाँ 3 में वही है तो 1 जेड एक्स वाई। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब देखिए तो R1 में 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई R1 से कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, और y माइनस जेड जो है ये R2 से कॉमन है, इसको भी बाहर निकालेंगे। R3 से कुछ नहीं कॉमन है तो वहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो आइए फिर बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, बराबर के नीचे बराबर लगा लिए। चलिए जो चीज़ बाहर है उसको बाहर लेते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे R1 से, और R2 से y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये 0 तो बचेगा ही, ये 1 बच जाएगा,
ये 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस जेड बचेगा और यहाँ 0 तो रहेगा ही, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक, और R3 कुछ नहीं तो वही रहेगा 1 जेड एक्स वाई। यहाँ पर बात समझ में आई बच्चों? अगर यहाँ पर समझ में आई तो चलिए फिर देखा जाए क्या और भी चीज़ों को हम कुछ आसान बना सकते हैं, कुछ चीज़ों बना सकते हैं विस्तार करने से पहले। हालांकि हम यहाँ पे विस्तार कर सकते थे क्योंकि विस्तार करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव 0 बन जाए, मतलब 2 अवयव 3 का है तो 2 अगर 0 बन गया तो हम तुरंत विस्तार कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और अगर बनता है तो बना लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आसानी ही होगी। तो हम एक बार प्रॉपर्टी लगाते हैं इसको 0 बनाने के लिए। हम यहाँ चाहते यहाँ तक अगर हम चाहते तो हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, तो जिनकी मंशा कहेगी वो कर सकता है, लेकिन हम इनको भी 0 बना दें। इनको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी नीचे लिखनी पड़ेगी। R1 को फिर रिप्लेस कर दो किससे? 0 बनाने के लिए तो किससे जो है रिप्लेस करो? R1 रिप्लेस बाई किसके से कर दिया जाए तो R1 माइनस R2 से, इसमें से घटाओगे 0 हो जाएगा। तो फिर बराबर के नीचे बराबर लगाना। अब बाहर x माइनस वाई है हमारा, y माइनस जेड भी है और यहाँ रिप्लेसिंग होगी कैसे? 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 और इसमें से जब इसको घटाओगे तो यहाँ x माइनस जेड बचेगा, याद रखिएगा। R2 भी कुछ नहीं किया गया है, चलिए 0 1 माइनस x ही रहेगा और यहाँ 1 जेड x वाई। तो अधिकतम जितना 0 होना था बच्चों उतना हो गया, ये जितना 0 होना था उतना 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि हम R1 के सापेक्ष विस्तार करें क्योंकि 2 0 उसमें भी है, या C1 के सापेक्ष विस्तार करें 2 0 उसमें भी है। तो हम यहाँ R1 के सापेक्ष विस्तार करते ऐसे लिखेंगे R1 के पदों में विस्तार, पदों में विस्तार। चलिए पदों विस्तार तो बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, ये हमारे पास x माइनस वाई तो है, यहाँ y माइनस जेड भी है। अब विस्तार देखिए कैसे होता है, विस्तार करने का वही तरीका भाई 0, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा x y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड एक्स। ठीक, और यहाँ माइनस 0, फिर कैसे होगा 0 माइनस माइनस प्लस x, फिर उसके बाद क्या होगा x माइनस प्लस x माइनस और फिर ब्रैकेट में क्या होगा जब इसको ढक लेंगे 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, पूरा विस्तार हो गया R1 के पदों में। अब उसके बाद देखिए ये x माइनस वाई, y माइनस जेड। चलिए यहाँ देखा जाए 0 से गुणा करोगे तो ये पूरा 0 माइनस ये भी पूरा 0 और पल माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बचेगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा x माइनस जेड। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद फिर अब देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया, पूरा इसका माइनस का इसमें पूरा कर दो, हमारे पास जो बचा x माइनस वाई, y माइनस जेड और जेड माइनस x हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस से गुणा तो RHS आ गया कि नहीं आ गया? तो नीचे लिखोगे बराबर RHS यस। अब यहीं पे हेंस प्रूफ नहीं लिख दोगे तुम लोग, यहीं पे हेंस प्रूफ नहीं लिख दोगे। जब यहाँ आ गया सिस्टमेटिक बराबर के बराबर लगाते हुए तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखोगे, इसलिए 1 1 1 x y z y z z x y बराबर क्या है x माइनस y माइनस जेड माइनस एक्स। तो यहाँ तक जब हो जाएगा पूरा तब यहाँ नीचे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। तो देखिए लिखने का हमने तरीका जहाँ तक संभव हो सका बता दिया। ठीक, अब इसी तरह से पूरा जो क्वेश्चन प्रूव किया जाएगा। एक बात और याद रखना, इन ब्रैकेट का जो है थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कैसे छोटा मंजिला यूज करते वक्त गुणा करने में। और दूसरी चीज अब क्या होगा कि ये जो हम 0 0 करके लिखे हैं ना, आगे हम इस चीज को डायरेक्ट लिख देंगे 0 गुणे कुछ भाई 0 होगा तो ये चीज 0 आ जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कैसे क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट ही है और तुम लोगों को सीखने के लिए भी जो है
जरूरी ही है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब, ठीक, वाई, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब इज इक्वल टू, ठीक, यक्स वाई जेड, फिर ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस जेड और तीसरे ब्रैकेट में जेड माइनस यक्स। बच्चों ये भी क्वेश्चन पहले के ही जैसा है, पहले के ही जैसा है, केवल फर्क क्या है कि यहाँ एक्स वाई जेड है। तो ठीक है, एक्स वाई जेड अगर है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि अगर कहीं से कॉमन होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर सभी स्तंभों को पंक्तियों में और सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जो है, चाहते तो तुम लोग स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल के भी कर सकते थे। तो हम ये उसी रूप का शायद अगर बनेगा तो हम देखेंगे, ठीक। तो आइए अब हम पूरा तरीका की बात ना करते हुए, उस समय को बचाते हुए हम डायरेक्ट रूप से बात करेंगे जहाँ से सिद्ध करना है, ठीक। बाकी ऊपर नीचे कैसे लिखना है ये चीज तुम लोगों को बता दी गई है, ठीक। तो आइए प्रूफ किया गया है। प्रूफ में क्या होगा? यस, उठा क्या है हमारे पास? हमारे पास है यक्स वाई जेड, नहीं गलत हो गया, यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब, फिर वाई, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, फिर जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब। फिर जो भी करना है बराबर के नीचे बराबर लगाना रहेगा, मतलब इसी के नीचे यहीं से सिस्टमेटिक बराबर लेकर के हम चलेंगे, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो उधर प्रूव करना है उस पर हमको ध्यान देना है। उधर हमको देखना है कि यक्स वाई जेड है कि नहीं है। तो क्या यक्स वाई जेड कहीं से मिल सकता है? आइए उस चीज को देखें। तो बराबर लगा, हाँ मिल सकता है। पहले कॉलम से यक्स कॉमन है, दूसरे कॉलम से वाई कॉमन है और तीसरे कॉलम से जेड कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो बचा क्या? 1 यक्स, यक्स स्क्वायर, यहाँ 1, ठीक, वाई, वाई स्क्वायर बचा और यहाँ 1 जेड, जेड स्क्वायर बचा। कॉलम 1 से एक्स, कॉलम 2 से वाई और कॉलम 3 से जेड कॉमन लेने के बाद ये बचा, ठीक। अब पहली पंक्ति देखना, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर पहली पंक्ति या किसी भी पंक्ति में सभी अवयव 1-1 हैं तो उसमें 2 को 0 बनाया जा सकता है, या किसी भी कॉलम में सभी अवयव 1-1 हैं उसको भी 0 बनाया जा सकता है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करें? अगर C1 को रिप्लेस कर दे C1 माइनस C2 से तो काम हो जाएगा, और C2 को रिप्लेस कर दे C2 माइनस C3 से काम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। हमने कहा था अगर 3x3 की सारणी है तो एक साथ 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसलिए एक साथ हमने 2 प्रॉपर्टी अपने सहूलियत के हिसाब से लगा ली और आगे फिर बराबर के नीचे बराबर लगाओगे तो देखना क्या होगा। जब बराबर के नीचे बराबर लगाओगे एक्स वाई जेड तो बाहर आ चुका है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब C1 को रिप्लेस करना है, C1 माइनस C2 से इतना माइनस इतना करोगे 0, इतना माइनस इतना करोगे तो एक्स माइनस वाई, और इतना माइनस इतना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दूसरा काम क्या करना है? C2 को रिप्लेस करना है C2 माइनस C3 से। तो C2 को जब रिप्लेस करना है C2 माइनस C3 से, देखिए इतना माइनस इतना करोगे 0 हो जाएगा, इतना माइनस इतना करोगे तो y माइनस जेड हो जाएगा, और इतना माइनस इतना करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। C3 में कुछ नहीं करना है तो उसको वैसे ही निकाल लेते हैं, 1 जेड, जेड स्क्वायर, इसको ऐसे ही निकाल लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए C1 में देखो x माइनस वाई यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे जब तो टूटेगा, a माइनस बी वाला मतलब x माइनस वाई वाला बात हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ से भी y माइनस जेड। तो चलिए फिर उसको कॉमन लेते हैं, x वाई जेड तो हमारे पास है। अब C1 से हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे, 0 में कुछ भी कॉमन लो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखना x प्लस वाई बचेगा, तो यहाँ x प्लस वाई बचेगा क्योंकि ये x माइनस वाई और x प्लस वाई 2 मेरे को टूटेगा तो x माइनस वाई बाहर चला जाएगा, ये 0 ही रहेगा।
यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 जेड स्क्वायर। ठीक, अब विस्तार करने के बारे में सोच लेते हैं। क्यों सोच लेते हैं? या तो अभी एक तो और जीरो बनाया जा सकता है, इनको भी C1 को भी रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, तब भी किया जा सकता है। और नहीं तो यही विस्तार कर लोगे तो भाई 0 गुणे कुछ 0 हो जाएगा, 0 गुणे कुछ 0, फिर ये बचेगा जो अपना होगा हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी ना लगाते हुए विस्तार ही कर देते हैं। ठीक, तो चलिए R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार बराबर के नीचे बराबर x y z तो है, यहाँ ब्रैकेट में बड़ा सा लगा दें। 0 गुणे, जैसे 0 गुणे इतना गुणे इतना, तो 0 गुणे कुछ 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 गुणे इतना गुणे जब क्या होगा, इतना गुणे में ब्रैकेट में इतना, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, तो 0 से चूंकि गुणा होगा टोटल मामला 0 हो जाएगा, प्लस में 1। अब क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में थोड़ा सा यूज कर लो तो हो जाएगा y प्लस z, क्योंकि 1 गुणे इतना ही होगा, फिर माइनस x प्लस y। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। ठीक, एक बार अपना देख लीजिएगा कैसे क्या है, फिर हम बता रहे हैं विस्तार वैसे ही तो जैसे पीछे तुम लोग करते आए हो। 0 गुणे इतना गुणे इतना माइनस इतना गुणे इतना, किया 0 है तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 फिर माइनस 0 गुणे इतना गुणे इतना, ब्रैकेट में इतना माइनस इतना गुणे इतना, तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस ये, तो इतना गुणे ये माइनस ये गुणे ये, तो अब देखिए y और y कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और हमारे पास बचेगा क्या, अरे वो दो चीजें तो भूल गए यार, फिर से देखना, दो चीजें हम भूल गए, x y z ही है, और जहाँ बाहर निकाले थे x माइनस y माइनस z, जहाँ बाहर निकाले थे उसको सही कर लेना, x y और x माइनस y माइनस z, और यहाँ पर भी x y z है, x माइनस y माइनस z। अब पूरा जब विस्तार होगा तो बराबर के नीचे बराबर यहाँ लगाएं, मान लीजिए x y z, तुम लोग मत भूलना x माइनस y है, y माइनस z है, और यहाँ पूरा सिस्टम रखेगा क्या, z माइनस x, तो बराबर RHS यहीं पे हेंस प्रूफ नहीं लिख दोगे, लास्ट में ये लाइन जरूर लिख करके तब हेंस प्रूफ करोगे। तो इसलिए जो भी सारणी दी गई है इतना बराबर x y z, ब्रैकेट में x माइनस y माइनस z माइनस x, फिर उसके बाद जो सारणी वही जो दी गई है क्वेश्चन में वो बराबर हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग अपना लिख लेना। फिर उसके बाद जो है हेंस प्रूफ, इस तरह से पूरा का जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। तो आगे फिर ऐसे ही क्वेश्चनों की बात हम करते हैं। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन नहीं वर्क तुम लोगों को दे देते हैं, कोशिश करिएगा, अगर हो जाएगा ठीक, नहीं तो बताइएगा। अब देखिए अगर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जो पीछे हमने क्वेश्चन वर्क जो दिए थे, क्वेश्चन को हमने कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो, ठीक, तो उसका विस्तार किए बिना उसका मान निकालना था, उसका मान 0 आएगा। अगर जो लोग निकाले होंगे 0 आया होगा तो सही है, अगर 0 नहीं आया है तो गलत होगा वो। ठीक, तो उस वाले क्वेश्चन की चर्चा भी हमसे करिएगा जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कहा था। ठीक, नहीं तो हम खुद बता देंगे। तो वर्क एक क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं, वर्क क्वेश्चन सिद्ध कीजिए क्या दिया है, 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या सिद्ध करना है, एक ब्रैकेट में x माइनस y माइनस z माइनस x, ठीक, और फिर एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। तो अभी आज हमने जो इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है, खाली स्क्वायर और क्यूब में थोड़ा सा मामला पीछे उसी के जैसा है। स्क्वायर और क्यूब ये सब चीजें देखिएगा, या इसी को ऐसे भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए। या का मतलब क्या जानते हो, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करते हैं, 1 1 1, ठीक, और उसके बाद जो है x y z, फिर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, तो इसका बराबर वही चीज
एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में y माइनस जेड, तीसरे में z माइनस एक्स, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ये पूरा इधर उधर हो सकता है, उससे नहीं, मतलब इस टाइप का चाहे क्वेश्चन कहे चाहे इस टाइप का क्वेश्चन कहे, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक। तो इस चीज को तुम लोगों को हम वर्क के तौर पे देते हैं और लिखने का तरीका दो क्वेश्चनों को लेकर के हमने बता दिया। दोनों क्वेश्चन आसान थे, ये भी आसान ही है, ठीक। प्रयास करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो हमको बताइएगा, हम इसको जरूर इसको भी करवाएंगे, ठीक। आगे इसी पे आधारित और क्वेश्चन है जो तुम लोगों की एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बुक में हो सकता है मिले, आई बात समझ में। और अगर नहीं मिलते हैं तो भी समझ लीजिए कि अच्छे क्वेश्चन है, करना इनको जरूरी है, ठीक। और अगर नहीं, अगर मान लीजिए मिल जाते हैं तो भी ठीक है, या ऐसे अदर बुकों को लेकर के तमाम बुकें जो तुम लोग लोगे या आंसर वगैरह जब लेकर के हल करोगे, वहां पे देखोगे सारणी के तमाम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो तुम लोगों को हो सकता है बुक में ना दिए गए हों, लेकिन अब चूंकि तरीका है, करना है तो करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस उस रूप में होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मिले हम उनको लेकर के आगे बढ़ सकें और प्रूव कर सकें। तो अभ्यास और प्रैक्टिस जो है इस तरह से, प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट जो है, विशेषताओं का जो 8-9 विशेषताएं जो प्रॉपर्टियां थी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के क्वेश्चन को आगे लेकर के हम बढ़ सकें, ठीक। तो आइए और क्वेश्चनों की हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं, और छोटे ही हैं क्वेश्चन, कम से कम इस प्रश्नावली में 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो ऐसे दो एक दिनों में हम प्रश्नावली के ज्यादातर क्वेश्चन तो हल ही कर देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ तुम लोग कोशिश करोगे, कुछ हम, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और बात करते हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है ये देखिए, ठीक। तो ये 1 1 1 और यहाँ 1 1 प्लस x, फिर 1, फिर उसके बाद क्या है 1 1 1 प्लस y इक्वल टू एक्स वाई। बच्चों थोड़ा सा हिंट दे करके हम छोड़ रहे हैं कि कैसे ये करोगे, तुम ही लोग कर लीजिए क्योंकि बहुत आसान हमको दिख रहा है। एक बार तुम लोग C1 को रिप्लेस कर दोगे C1 माइनस C2 से, C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से, और उसके बाद 0 हो जाएगा, विस्तार कर लेना, सारी जो चीजें जो है प्रूफ हो जाएगी। तो तुम लोगों के लिए भी छोड़ रहे हैं, हिंट थोड़ा सा दे दिए हैं, ठीक। आगे दूसरा क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो कब बताइएगा जरूर, पर्सनल नंबर पे हमारे जो हमने जो पार्ट 1 में दिया था, वीडियो पार्ट 1 में, ठीक। तो ये भी आसान ही है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है देखिएगा, y प्लस जेड, y प्लस जेड, और यहाँ z प्लस एक्स और x प्लस वाई, फिर क्या है x वाई, x जेड वाई, x जेड वाई, फिर उसके बाद क्या है y x जेड, y x जेड बराबर हमको क्या लाना है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में जो लाना है x माइनस जेड का स्क्वायर लाना है। फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लें, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है उससे, बाकी वही क्वेश्चन ही है, ठीक। तो आइए यहाँ पे भी हम वही काम करने चल रहे हैं। काम क्या कि प्रूफ से शुरुआत करते हैं। बाकी क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमने बताया कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, और तुम लोग अपनी आदत में, अपनी हैबिट में उसी प्रोसीजर का जो है इस्तेमाल करना, जैसे हमने आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन पूरी तरह से बताया है, ठीक। तो प्रूफ देखा जाए, प्रूफ LHS उठा लो, क्या दिया गया है वही जो दिया गया है, क्या y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, यहाँ x है, जेड है, y है, और उसके बाद y x जेड, y x जेड, ये है। अब जो चीज प्रूव करना है उस पर भी ध्यान दो, तो उसमें है क्या, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस
जेड है। तो क्या कोई प्रॉपर्टी लगाने से ये चीजें बाहर आ सकती हैं? पहले हमको इस पे गौर करना है। तो चलिए, अच्छा ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा। चलो किसी को भी विस्तार जो है प्रतिस्थापित करोगे काम हो जाएगा। किसी को प्रतिस्थापित करने का मतलब चाहे C1 को प्रतिस्थापित कर दो, किससे? C1 प्लस C2 से, ठीक? और या R1 को रिप्लेस कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, किससे? R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो दो प्रोसीजर हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए हम C1 को रिप्लेस करते हैं, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2, तो बराबर के नीचे बराबर लगना चाहिए। रिप्लेस करोगे C1 को इतना प्लस इतना, तो हमको क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। यहाँ नहीं जी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। और देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ 2z प्लस x आ जाना था जब इसको रिप्लेस कर रहे थे, कॉमन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो चीज थोड़ा सा जो है हमारी समझ से बाहर हो गई। तो अब हम R1 को रिप्लेस करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब इसको करोगे बराबर, देखिए ये तीनों जब जोड़ोगे तो कुल डबल डबल मिल जाएंगे, दुई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक? और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा। और उनको रिप्लेस करने पे ऐसे ये R2 पे कुछ नहीं किए, वैसे ही रहने दो, z प्लस जेड x। R3 पे भी कुछ नहीं किए, वैसे ही रहने दो, x प्लस वाई जेड। अब क्या कोई चीज कॉमन है? तो हाँ, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो बाहर निकालो इसको। तो बराबर यहां से हम x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या? 2 1 1 ये बचा, और यहाँ z प्लस x ही बचेगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ x प्लस y बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ z बचेगा। अगर लिखने में कोई चीज मिस्टेक होगी तुम लोग अपना देख लेना कैसे क्या है, यहाँ तक समझ में आया? x प्लस वाई प्लस जेड 12। अब किसी तरह से ये पूरा सिस्टम अगर x माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाए तो काम हो जाएगा। उसके लिए चलो एक चीज और करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम R1 में दूसरा अगर 0 बन जाए तो ठीक है, चलिए तो उसके लिए क्या करेंगे? C1 को रिप्लेस कर दो, C1 माइनस 2C2 से। दो क्या गुणा क्यों किए? क्योंकि हम लैम्डा गुणे कुछ प्रॉपर्टी याद होगा, पीछे देखना, जिसको रिप्लेस करेंगे उसमें जोड़ या करके घटा करके दोनों को बात हो गई, तो 2C2, इससे हमको ये 0 मिल जाएगा। और एंड इसको भी 0 बनाना है, C2 को रिप्लेस कर दो, C2 माइनस C3, यहाँ दूसरे गुणा यार 1 माइनस 1 भी हो जाएगा। तो बराबर x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास है। यहाँ देखना, इसमें से 2 गुणे इतना घटाओगे 0, इसमें से 2 गुणे इतना घटाओगे तो x माइनस जेड बचेगा, और इसमें से 2 गुणे इतना घटाओगे तो x माइनस वाई बचेगा। देख लेना, डबल हो जाएगा ना, ये तो डबल हो जाएगा, एक तो कट जाएगा ये। यहाँ से घटेगा 0, यहाँ जेड माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस जेड, और यहाँ 1 x जेड तो है। अच्छा 2 to 0 हो गया। क्या कहीं से कुछ और कॉमन है? x माइनस जेड का लाना है ना, x माइनस जेड लाना है, तो कोई चीज कहीं से कॉमन है इसमें से, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से। तो R1 में देखो 0 तो मान लिया, R2 में कॉमन नहीं है, गड़बड़ कर देगा, नहीं तो यहाँ माइनस लेकर के कॉमन ले सकते थे। ऐसे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देगा, नहीं तो माइनस लेकर के हम कॉमन कर सकते थे। और चीजें अगर देखें, और चीजें अगर कहीं से और मिल जाता तो ठीक था।
छोटा थोड़ा सा नहीं कहीं विस्तार ही कर ले, मान ले कर ली अभी तो इतना लंबा गुड़ा बनेगा। चलिए एक चीज़ और थोड़ा सा करते हैं, कुछ और छोटा बनाने की दिशा में हम बढ़ते हैं। ठीक, R2 को अगर रिप्लेस कर दें इतने माइनस इतने से तो y माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ R3 को अगर रिप्लेस कर दें तो R3 माइनस, चलो R2 को कर दें, R2 को रिप्लेस कर दें R2 माइनस R3। इससे हमको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कुछ और छोटा हो जाए, कुछ और छोटा हो जाए, या जो चीज़ लानी है वो प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड है। यहाँ देखिए R1 पर कुछ नहीं, 0 0 1। R2 पे क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, R2 माइनस R3 से इतना माइनस इतना कर, x x कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, y माइनस जेड बचेगा। ध्यान दीजिएगा इसे, यहाँ इतना माइनस इतना जब करोगे तब क्या होगा, 2z हो जाएगा, 2z माइनस x माइनस वाई। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, और इससे जब करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस जेड मिल जाएगा। फिर क्या होगा, ये तो वही बात हो गई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हम तो समझे कुछ फायदा मिलेगा, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो एक काम करो, यहाँ तक काट दिए यार, देख लिए, मतलब यहीं तक भी हमारी जो हम प्रॉपर्टी लगाए थे R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 नहीं करना, कोई फायदा मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही देखेंगे, एक काम करो R1 के पदों में विस्तार ही करो डायरेक्ट, R1 के पदों में विस्तार। अभी वही काम बाद में भी करना पड़ता है, एक लाइन बढ़ाने के बाद, तो क्या फायदा बढ़ाने से, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार। तो विस्तार जब करोगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो रहेगा। यहाँ क्या होगा, 0 गुणे इतना गुणे इतना माइनस इतना गुणे इतना, तो 0 से गुणा होने के नाते टोटल 0, फिर माइनस 0 फिर हो जाएगा उसी तरह, फिर प्लस 1। आप देखिएगा यहाँ 1 मंजिला ब्रैकेट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इतना गुणे इतना होगा ना, तो क्या है, x माइनस जेड वाई माइनस जेड, फिर माइनस, आपकी बात क्या होगा, इतना गुणे इतना हो जाएगा। ठीक, तो इतना गुणे इतना होगा तो x माइनस वाई, और यहाँ जेड माइनस x। अब ये मंजिला ब्रैकेट ये पूरा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आगे देखिए, जब यहाँ तक बात समझ में आ गई R1 के पदों विस्तार, तो यहाँ देखना जी, ये x प्लस वाई प्लस जेड तो है, ये 0 हो गया, 0 हो गया। इन दोनों ब्रैकेटों से, मतलब यहाँ से और यहाँ से हम z माइनस x कामन ले, x माइनस जेड कामन ले सकते हैं। जब x माइनस जेड हम कामन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, हम x माइनस जेड कामन ले लेते हैं, और हमारे पास बचेगा क्या, ये कामन हो गया y माइनस जेड, और यहाँ देखिए प्लस हो गया है। अब प्लस से इसमें गुणा होगा तो प्लस x माइनस वाई, थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, यही बचेगा। यहाँ y से y कैंसिल होगा, हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ x माइनस जेड, और ये भी जो है x माइनस जेड ही बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो बराबर RHS। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया लास्ट में, इसलिए इतना बराबर जो भी प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद यहाँ पे जेड माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, उसके बाद आंसर प्रूफ वगैरह जो लिखते हो तुम लोग लिख लेना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक, आगे फिर हम अगली वीडियो में ऐसे 5-6 क्वेश्चन लेकर के, आज से जो भी होगा 6-7 क्वेश्चन जैसे भी हैं लेकर के हम फिर आएंगे, और फिर अच्छे क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। तुम लोग अपने NCERT के क्वेश्चनों को सारणी के ऐसे देखिएगा, जो सिद्ध करने वाले हैं, जो हल करने वाले हैं, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि हमारे पास NCERT की कोई बुक नहीं है, इसलिए हमको
जो भी एनसीईआरटी के तरह के लगते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वही हम लेकर के आते हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा सहयोग करोगे कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास खींच करके मोबाइल से व्हाट्सअप करते रहोगे, हम उसको भी हल करवाते रहेंगे। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। ठीक।